हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉजिक पाठशाला चैनल। हमारा आज का टॉपिक रहेगा समिट एंड कॉन्फ्रेंस ऑफ 2021। तो जितनी भी 2021 में कॉन्फ्रेंस हुई है, आज हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर का पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, जिसका कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया गया है। सो लेट्स बिगिन द सेशन। क्वेश्चन नंबर 1 इज विच कंट्री हैज होस्टेड द फर्स्ट समिट फॉर डेमोक्रेसी। तो किस देश ने लोकतंत्र के लिए प्रथम शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है? तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दैट इज अमेरिका। अब बात करते हैं हम इंडिया की। तो इंडिया के बिहाफ से नरेंद्र मोदी जी ने, जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर हैज द 21st इंडिया रशिया एनुअल समिट 2021 बीन ऑर्गेनाइज्ड। तो ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुई है? तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, दैट इज न्यू दिल्ली। और ये कौन सा एडिशन था? 21st एडिशन था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री हैज ज्वाइन द G20 ट्राइको। तो किन्होंने ज्वाइन किया है? तो ये है आपकी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज इंडिया ने ज्वाइन किया है। और इंडिया जो 2023 में G20 की समिट होगी उसे होस्ट भी करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री विल होस्ट G20 समिट फॉर द फर्स्ट टाइम इन 2023। तो जैसे कि हमने ये अभी डिस्कस किया है, तो वह कौन करेगा होस्ट G20 की मीटिंग, जो कि फर्स्ट टाइम होस्ट कर रहा है? तो वे है आपका इंडिया। तो ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप याद रखना। हम बात करें अगर G20 की, तो जो G20 की समिट 2020 वाली हुई थी, वे हुई थी आपकी सऊदी अरेबिया में। 2021 की हुई है आपकी इटली में। 2022 की जो होगी इस साल की, वे होगी आपकी इंडोनेशिया में। और जो 23 वाली होगी वे करेगा कौन होस्ट? इंडिया। और यह फर्स्ट टाइम कर रहा है होस्ट G20 की मीटिंग। अब ये देख लेते हैं, ये है आपकी G20 कंट्रीज। बात करें अब फिफ्थ क्वेश्चन में, तो इसमें क्या पूछा गया है? हु हैज रिप्रेजेंटेड इंडिया इन द 13 एशिया यूरोप समिट। तो कौन रिप्रेजेंट, किसने रिप्रेजेंट किया है इंडिया के बिहाफ से? तो आपके पास ये चार ऑप्शंस हैं, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, दैट इज वेंकैया नायडू। ठीक है, तो इन्होंने रिप्रेजेंट किया है इसमें 13th एशिया यूरोप समिट में। क्वेश्चन नंबर 6 इज वेयर वॉज द 5th ईस्ट एशिया समिट ऑर्गेनाइज्ड। तो ये कहाँ पे हुई है आपकी? तो आपके पास ये चार ऑप्शन है, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। तो यह आपकी हुई है कोलकाता में। और कोलकाता किसकी कैपिटल है? आपकी वेस्ट बंगाल की। क्वेश्चन नंबर 7 इज विच कंट्री हैज होस्टेड द G7 फॉरेन एंड डेवलपमेंट मिनिस्टर समिट 2021। तो किस देश ने G7 विदेश और विकास मंत्री शिखर सम्मेलन 2021 की मेजबानी की है? तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, दैट इज यूनाइटेड किंगडम। अब हम देख लेते हैं कि जो G7 कंट्रीज में आपकी कौन कौन सी कंट्री आती है। तो वह आती है आपकी जापान, USA, इटली, कनाडा, इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस। तो ये 7 कंट्रीज आपकी आती है। तो अगर हम बात करें G7 की, तो ये पहले G6 था, जो कि आपका कब बना था? 1975 में। ठीक है, फिर उसके बाद 1976 में इसमें ऐड हुआ था कनाडा। फिर 1997 में इसमें ऐड हुआ था आपका रशिया, जिसे कि फिर 2014 में रशिया इसमें से बाहर आ गया था। और अब ये कौन सी, अब कितनी कंट्रीज हैं? ये G7 कंट्रीज हैं। क्वेश्चन नंबर 8 इज वेयर इज द एनुअल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मीटिंग ऑफ द 21st इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन हेल्ड। तो ये आपकी कहाँ पे हुई है? आपके पास चार ऑप्शन है, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ढाका, जो कि कैपिटल है किसकी? बांग्लादेश की। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 इज विच कंट्री विल होस्ट द COP28 कॉन्फ्रेंस 2023। तो COP क्या है? आपका कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। और कौन सी की बात कर रहे हैं? ये 28 की। तो ये आपकी कौन करेगा, कौन सी कंट्री होस्ट करेगी ये? तो ये होस्ट करेगी आपकी UAE, दैट इज यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। जो आपकी COP26 हुई थी, वे हुई थी आपकी 2021 में, जो कि कहाँ हुई थी? आपकी ग्लासगो, स्कॉटलैंड में। जो 27 की होगी वह आपका COP27 जो होगा वह होगा आपका 2022 में। और कहाँ पे होगा? वह आपका इजिप्ट में।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री विल होस्ट द COP27 कॉन्फ्रेंस 2022। तो ये कहाँ पे, अभी अभी हमने डिस्कस किया है, ये कहाँ पे होगी आपकी इजिप्ट में। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इंडियन स्टेट हैज बीन इनवाइटेड टू पार्टिसिपेट इन द इंटरनेशनल सीड कॉन्फ्रेंस टू बी ऑर्गेनाइज्ड बाय फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। तो ये कौन सी स्टेट है जिन्होंने इनवाइट किया है? आपके पास ये 4 ऑप्शंस है, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दैट इज तेलंगाना। तो जो आपका FAO है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वे है आपका इटली में। आप मुझे ये बताएंगे कि FAO कब इस्टेब्लिश हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री हैज होस्टेड द वन ग्लोबल वियतनाम समिट 2021। तो किस देश ने वन ग्लोबल वियतनाम समिट 2021 की मेजबानी की है? तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए, दैट इज पेरिस, जो कि है किसकी कैपिटल? आपके फ्रांस की। बात करते हैं आप 13th क्वेश्चन की। तो इसमें पूछा गया है वेयर वॉज द इंटरनेशनल सीड कॉन्फ्रेंस 2021 ऑर्गेनाइज्ड। तो ये आपकी कहाँ पे ऑर्गेनाइज की गई है? तो आपके पास ये 4 ऑप्शन है, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। सो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, दैट इज रोम, जो कि किसकी कैपिटल है? इटली की। तो यह आपकी यहाँ पे ऑर्गेनाइज की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर वॉज द COP26 समिट 2021 ऑर्गेनाइज्ड। तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26 शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो जैसे कि मैंने आपको ये पहले भी बताया है, तो यह आपका हुआ था ग्लासगो, कहाँ पे? UK में। ठीक है। Question number 15 is which country has chaired the 16th G20 Summit 2021। तो जो अभी G20 समिट हुई थी, ये 16th एडिशन था और ये किसने किया है, चेयर किसने होस्ट किया था? तो ये आपका किया था होस्ट इटली ने, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। और हमारे इंडिया से कौन गया था, किन्होंने पार्टिसिपेट किया था इसमें? तो वे किया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री हैज होस्टेड द 18th एशियन इंडिया समिट 2021। तो इसका आंसर आपका रहेगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज ब्रूने। अब हम बात करते हैं आपकी एशियन कंट्रीज की। तो आपकी कितनी कंट्रीज आती हैं एशियन में? तो ये आती हैं आपकी 10 कंट्रीज। एशियन की फुल फॉर्म क्या है आपकी? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। इसके हेडक्वार्टर आपके कहाँ पे हैं? तो वे हैं आपके जकार्ता, जो कि कहाँ पे है आपका? इंडोनेशिया में। और ये कब इस्टेब्लिश हुआ था? तो ये इस्टेब्लिश हुआ था आपका 8 अगस्त 1967 में। और 8 अगस्त को क्या हुआ था? क्विट इंडिया मूवमेंट भी 8 अगस्त को स्टार्ट हुई थी ना आपकी। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताएंगे कि एट प्रेजेंट इसके सेक्रेटरी जनरल कौन है। ठीक है। Now moving to question number 17, where was the second edition of Indian Navy's Commanders Conference 2021 held? आपके पास ये 4 ऑप्शंस है, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, दैट इज न्यू दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 18 इज इन विच कंट्री वॉज द UN बायोडाइवर्सिटी समिट 2021 ऑर्गेनाइज्ड। तो यूनाइटेड नेशन बायोडाइवर्सिटी समिट जो 2021 ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुई है? तो आपके पास ये 4 ऑप्शंस हैं, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, दैट इज चाइना में। तो इसमें क्या है, इनका गोल है 2050 का ऑफ लिविंग इन हार्मनी विद नेचर। द वर्चुअल जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी हैज स्टार्टेड इन चाइना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच सिटी इंडियाज फर्स्ट नेशनल कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड ऑन 25 सितंबर 2021। तो आपके पास ये 4 ऑप्शंस है, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। तो ये आपकी कहाँ पे हुई है? तो ये हुई है आपकी ऑप्शन नंबर, यहाँ पे मैंने आंसर लिख दिया हुआ है, तो ये है आपका न्यू दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 20 इज वेयर इज द क्वाड समिट 2021 हेल्ड। तो कहाँ पे देखने को मिली थी? तो ये आपकी हुई थी अमेरिका में। अब हम देखते हैं जो आपका क्वाड ग्रुप है इसमें कौन कौन सी कंट्री आती है। तो इसमें आती है आपकी इंडिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान। तो ये आपको पता होना चाहिए चारों कंट्रीज का, जो कि आपकी ये क्वाड में आती है। क्वेश्चन नंबर 21 इज इन विच इंडियन सिटी द 11th इंटरनेशनल पीस कॉन्फ्रेंस हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड। तो कौन सी सिटी में देखने को मिला है आपका 11th इंटरनेशनल पीस कॉन्फ्रेंस?
तो ये आपका हुआ है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ले में। Question number 22 is which country has chaired the 15th East Asia Energy Ministers Meeting 2021? तो कौन सी कंट्री ने ये की है? तो ये आपकी की है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज ब्रूने दारुसलम। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए। अब देखते हैं इसकी थीम क्या थी इस मीटिंग की। तो वे थी आपकी वी केयर, वी प्रिपेयर, वी प्रॉस्पर। और चेयरमैन कौन थे इंडिया के? तो वे थे आपके कृष्णा पाल गुर्जर, जो कि आपके यूनियन पावर मिनिस्टर हैं। क्वेश्चन नंबर 23 इज विच कंट्री हैज चेयर द G20 एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स मीटिंग? तो आपके पास ये 4 ऑप्शन है, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, दैट इज इटली। क्वेश्चन नंबर 24 इज विच कंट्री हैज प्रिसाइडेड ओवर द 21st मीटिंग ऑफ हेड ऑफ स्टेट ऑफ शंघाई कोऑपरेशन काउंसिल? तो आपने ये बताना है कि शंघाई कोऑपरेशन काउंसिल के राष्ट्राध्यक्षों की 21वीं बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की है? तो आपके पास ये 4 ऑप्शंस हैं, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, दैट इज तजाकिस्तान। अगर हम बात करें SCO की, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताएंगे कि इसमें टोटल कितने मेंबर्स हैं एट प्रेजेंट। ये इस्टेब्लिश हुआ था आपका 2001 में। इसके हेडक्वार्टर हैं आपके बीजिंग में, बीजिंग चाइना में। और इसके सेक्रेटरी जनरल कौन है अभी एट प्रेजेंट, ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 इज हु हैज होस्टेड द समिट ऑफ फर्स्ट क्वाड कंट्रीज? तो किन्होंने होस्ट की है? आपके पास ये 4 ऑप्शन है, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। तो ये की थी आपके जो बाइडेन, ठीक है। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 26 इज इन विच सिटी हैज द 45th GST काउंसिल मीटिंग बीन ऑर्गेनाइज्ड? तो जो आपकी 45th GST काउंसिल मीटिंग जो हुई है वह कौन सी सिटी ने ऑर्गेनाइज की है? तो यह आपकी किसने की है? इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी, दैट इज लखनऊ ने। और जो GST है ये आपका कौन सा टैक्स है? तो ये है आपका इनडायरेक्ट टैक्स। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 27 इज इन विच सिटी विल द इंडिया अफ्रीका डिफेंस डायलॉग 2022 बी ऑर्गेनाइज्ड? तो कौन सी सिटी में ऑर्गेनाइज हो रहा है ये आपका? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर सी, दैट इज गांधीनगर, जो कि कहाँ है आपका? गुजरात में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 इज विच कंट्री विल होस्ट द G20 समिट 2023? तो कौन सी कंट्री है जो कि होस्ट करेगी G20 समिट को, जो कि 2023 में होगी? तो कौन सी कंट्री होस्ट करने वाली है? तो वे करेगी आपकी कंट्री इंडिया, ठीक है। तो ये हो गया आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो 2023 में इंडिया है जो कि फर्स्ट टाइम होस्ट करने जा रही है G20 समिट की मीटिंग को। और इसमें जो G20 की मीटिंग होगी 2023 में, तो इसमें जो पीयूष गोयल हैं इनको अपॉइंट किया गया है एज ए शर्पा ऑफ इंडिया। शर्पा का मतलब होता है आपका रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 इज विच कंट्री होस्ट द 13th ब्रिक्स समिट 2021? तो जो 13th ब्रिक्स समिट हुई है ये किन्होंने होस्ट की है? तो ये की है इंडिया ने होस्ट, ठीक है। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। तो अगर हम बात करें ब्रिक्स की, तो ब्रिक्स में आपके पास कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं? तो वे है आपकी ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। तो जब ब्रिक्स बना था तो ये आपका इस्टेब्लिश हुआ था 2006 में। तो उस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ ये 4 कंट्रीज थी। जो साउथ अफ्रीका ऐड हुआ है ये आपका हुआ है 2010 में, इसमें ऐड हुआ है, ठीक है। और इसके हेडक्वार्टर कहाँ पे हैं? तो वे हैं आपके शंघाई में। और इसके प्रेसिडेंट कौन है एट प्रेजेंट, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 30 इज विच कंट्री हैज होस्टेड द 6th ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम? आपके पास ये 4 ऑप्शन है, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी, दैट इज रशिया। क्वेश्चन नंबर 31 इज हु हैज चेयर द 24th मीटिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल? तो किन्होंने 24th मीटिंग जो है वह चेयर की है, किसके रिगार्डिंग? फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल के रिगार्डिंग। तो इसका आंसर तो बहुत सिंपल है, जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं वह करेंगे। तो वे है आपकी निर्मला सीतारमन जी। क्वेश्चन नंबर 32 इज
विच कंट्री हैज़ होस्टेड द 8th मीटिंग ऑफ एग्रीकल्चर एक्सपर्ट ऑफ बिम्स्टेक कंट्रीज। तो आपके पास ये 4 ऑप्शंस है, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए, दैट इज इंडिया। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 33 इज विच कंट्री विल ऑर्गेनाइज द UNWGIC समिट 2022। तो UNWIG क्या है आपका? ये है आपका यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड जियोस्पेटियल इंफॉर्मेशन कांग्रेस। तो कौन सी कंट्री ने ऑर्गेनाइज करा है, करेगी 2022 में इसे ऑर्गेनाइज? तो वे है आपकी कंट्री, दैट इज इंडिया। क्वेश्चन नंबर 34 इज हु हैज चेयर द 5th ब्रिक्स इंडस्ट्री मिनिस्टर्स मीटिंग फ्रॉम इंडिया साइड। तो भारत की ओर से 5वीं ब्रिक्स उद्योग मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता किसने की है? आपके पास 4 ऑप्शन है, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दैट इज पीयूष गोयल जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच कंट्री वॉज द फर्स्ट G20 मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑन वुमेन एम्पावरमेंट ऑर्गेनाइज्ड। तो ये इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, दैट इज इटली। क्वेश्चन नंबर 36 इज हु विल प्रिसाइड ओवर द 76th सेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। तो जो 76 सेशन था किसका? UNGA का। तो इसको प्रिसाइड किसने किया था? तो इसका आंसर है आपका, आपके पास ये 4 ऑप्शन है, आप इन्हें एक बार देख लीजिए पहले। तो इसको किया था प्रिसाइड अब्दुल्ला शाहिद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच कंट्री वॉज द फर्स्ट G20 मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑन वुमेन एम्पावरमेंट ऑर्गेनाइज। तो इसे हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन डी, दैट इज इटली। क्वेश्चन नंबर 38 इज हु विल होस्ट द G7 हेल्थ मिनिस्टर्स मीटिंग। तो G7 स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक की मेजबानी कौन करेगा? तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन डी, दैट इज ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। क्वेश्चन नंबर 39 इज विच कंट्री विल प्रिसाइड ओवर द ग्लोबल क्लाइमेट समिट 2021। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन सी, दैट इज अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन इज trilateral talks have been organized between India and which 2 countries to promote mutual cooperation in the Indo-Pacific region। तो इन्होंने क्या कहा है कि ट्राइलेटरल टॉक्स, तो ट्राइलेटरल मतलब कि 3 कंट्रीज के बीच में जो बात हुई है, तो उनमें से है एक इंडिया और दो कंट्रीज और कौन है जिन्होंने कि किस रिगार्डिंग बात की है? टू प्रमोट म्यूचुअल कोऑपरेशन इन द जो इंडो पैसिफिक रीजन है उसके उस एरिया में क्या करनी है, हमने प्रमोट करनी है म्यूचुअल कोऑपरेशन को। तो और 2 कंट्रीज कौन सी हैं? तो वे हैं आपकी ऑस्ट्रेलिया एंड फ्रांस। तो इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड फ्रांस के बीच में ट्राइलेटरल टॉक्स हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री हैज ऑर्गेनाइज द IBSA टूरिज्म मिनिस्टर्स मीटिंग। तो IBSA क्या है आपका? इंडिया, ब्राजील एंड साउथ अफ्रीका। तो कौन सी कंट्री ने ये ऑर्गेनाइज किया है? तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, दैट इज इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री हैज होस्टेड द वर्चुअल मीटिंग विद द मेंबर कंट्रीज ऑफ सार्क। तो सार्क क्या है आपका? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। तो जैसे कि जो सार्क है इसके अंदर आपकी कितनी कंट्रीज आती हैं? 8 कंट्रीज आती हैं। और वह कंट्रीज कौन कौन सी हैं उन्हें हम आगे देखते हैं। इसका पहले हम देख लेते हैं कि कौन सी कंट्री ने होस्ट की है ये वर्चुअल मीटिंग। तो यह की है आपकी इंडिया ने होस्ट। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। ये है आपकी सार्क कंट्रीज जो है आपकी साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ये आपकी इस्टेब्लिश हुई थी कब? 8 दिसंबर 1985 में। और इसके हेडक्वार्टर कहाँ पे हैं आपके? काठमांडू में। ठीक है, काठमांडू कहाँ पे है आपका? नेपाल में। ठीक है, और इसमें आपकी कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं? तो वे आती हैं आपकी अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव्स और आपकी श्रीलंका। ठीक है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताएंगे कि सार्क के एट प्रेजेंट सेक्रेटरी जनरल कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच सिटी विल द यूनाइटेड नेशन COP26 क्लाइमेट चेंज समिट 2021 हेल्ड। तो ये आपको कहाँ पे देखने को मिली है? तो इसका आंसर है आपका ग्लासगो UK में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इसमें क्या पूछा गया है आपसे? विच कंट्री विल होस्ट द 9th एशियन मिनिस्ट्रियल एनर्जी राउंड टेबल। तो कौन सी कंट्री होस्ट करने जा रही है ये
तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन बी, दैट इज इंडिया। क्वेश्चन नंबर 45 इज विच कंट्री विल ऑर्गेनाइज द ब्रिक्स ग्रीन हाइड्रोजन समिट। तो ये कौन सी कंट्री ऑर्गेनाइज करने जा रही है? तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, दैट इज इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री हैज चेयर द 8th एशियन डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग, एशियन डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग प्लस। तो ये कौन सी कंट्री होस्ट करने जा रही है? तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, दैट इज ब्रूनेई। आप मुझे इसकी कैपिटल बताएंगे कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर इज द 31st नाटो समिट 2021 ऑर्गेनाइज्ड। तो जो 31st नाटो समिट 2021 है ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज करवाई गई है? तो आपके पास ये 4 ऑप्शंस है, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। तो इसका आंसर है आपका, जहाँ पे इसके हेडक्वार्टर्स हैं नाटो के, वहीं पे ये ऑर्गेनाइज हुई है। तो ये है आपके ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। और ये आपकी कब इस्टेब्लिश हुई थी? तो ये आपकी बनी थी 1949 में। ये एक तरह की क्या है, मिलिट्री अलायंस है। हेडक्वार्टर मैंने आपको इसके बता दिए हैं। आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इसके एट प्रेजेंट सेक्रेटरी जनरल कौन है। क्वेश्चन नंबर 50 इज इन विच कंट्री हैज द 47th G7 समिट 2021 बीन ऑर्गेनाइज्ड। तो ये तो आपको बहुत बार करा चुकी हूँ मैं। तो ये आपकी हुई थी ग्लासगो, स्कॉटलैंड, यूके में। ठीक है, तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 49 इज विच कंट्री विल होस्ट द कॉन्फ्रेंस ऑफ डिफेंस मिनिस्टर्स ऑफ द कंट्रीज ऑफ द इंडियन ओशन रीजन। तो कौन सा देश हिंद महासागर क्षेत्र के देशों के रक्षा मंत्रियों के सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, दैट इज इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच सिटी 13th एरो इंडिया 2021 हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड। तो ये आपको कहाँ पे देखने को मिलता है? तो ये आपका होता है बेंगलोर में, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 51 इज विच कंट्री विल होस्ट द वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट टू बी हेल्ड इन 2021। तो ये है, इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, दैट इज इंडिया। Next question is which country has hosted the first meeting of finance minister and central bank governors of BRICS countries। तो किस देश ने ब्रिक्स देशों के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की पहली बैठक की मेजबानी की है? तो आपके पास ये 4 ऑप्शंस है, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। तो जैसे कि मैंने आपको बताया है पहले भी, इंडिया ये करेगा होस्ट। ठीक है, नेक्स्ट है इंडिया ने इसे होस्ट किया है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 53 विच कंट्री विल होस्ट द G7 फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग इन 2021। तो G7 फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग जो 2021 में हुई है ये किन्होंने होस्ट की है? तो ये की है किसने होस्ट? यूके ने। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 54 इज विच कंट्री हैज होस्टेड द 7th मीटिंग ऑफ ब्रिक्स एस्ट्रोनॉमी वर्किंग ग्रुप 2021। तो ये किसने की है होस्ट? तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, दैट इज इंडिया। क्वेश्चन नंबर 55 इज विच कंट्री हैज रिसेंटली चेयर्ड द फर्स्ट ब्रिक्स एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप 2021 मीटिंग। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए, दैट इज इंडिया। Question number 56 is which country has chaired the first meeting of BRICS contact group on economic and trade issues। तो ये कौन सी कंट्री ने चेयर की है? तो ये की है आपकी इंडिया ने चेयर। तो इसका भी आंसर है आपका ऑप्शन बी, दैट इज इंडिया। क्वेश्चन नंबर 57 इज हु हैज चेयर द फर्स्ट मीटिंग ऑफ ब्रिक्स फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। तो ये किन्होंने की है? तो ये भी आपकी इंडिया ने की है। Question number 58 is in which country will the United Nations Global Sustainable Transport Conference 2021 held। तो ये किसने किया है? तो ये किया है आपका क्वेश्चन आंसर ए, दैट इज चाइना। Question number 59 is which edition of the India-Swiss Financial Dialogue 2021 has been held recently between India and Switzerland। तो ये कौन सा एडिशन था? तो आपने ये बताना है। तो इसका आंसर है, ये था आपका 4th एडिशन। क्वेश्चन नंबर 60 इज विच कंट्री हैज प्रिसाइडेड ओवर द बायो फोरम फॉर एशिया एनुअल कॉन्फ्रेंस 2021। तो ये किया है चाइना ने। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी।
Question number 61 is second IEEE International Conference on Range Technology is organized by। तो ये किन्होंने की है ऑर्गेनाइज? तो ये की है आपकी DRDO ने। DRDO की फुल फॉर्म क्या है आपकी? डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये कब इस्टेब्लिश हुआ है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। Question number 62 is where was the 9th Heart of Asia Istanbul Process Conference held? तो ये आपका कहाँ पे हुआ है? तो ये आपका हुआ है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज दुशानबे। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज प्रिसाइडेड ओवर द आर्कटिक साइंस मिनिस्ट्रियल मीटिंग 2021 फ्रॉम इंडिया साइड? तो इंडिया के साइड से किसने प्रिसाइड की है आर्कटिक साइंस मिनिस्ट्रियल मीटिंग को? तो इंडिया के बिहाफ से किसने प्रिसाइड किया है? तो वे किया है आपका डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 64 इज विच कंट्रीज गवर्नमेंट हैज होस्टेड द 4th वन प्लैनेट समिट 2021 कॉन्फ्रेंस थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग? तो ये किसने की है? तो ये की है फ्रांस ने। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन बी। 65th क्वेश्चन इज Prime Minister Narendra Modi has virtually addressed the 5th edition of Viva Tech Summit 2021. Where is this conference organized? तो ये कहाँ पे हुई है? तो ये है आपकी ऑप्शन, इसका ऑप्शन रहेगा ए, दैट इज फ्रांस में। Question number 66 is in which state Investor Summit 2021 has been organized? तो Investor Summit जो 2021 में हुई है ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुई है? तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, दैट इज गुजरात। 67th is who has chaired the 5th joint meeting of India Japan Act East Forum from India side? तो इंडिया की साइड से किन्होंने चेयर की है इंडिया जापान एक्ट ईस्ट फोरम को? तो यह किया है किन्होंने चेयर? तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन बी, दैट इज हर्षवर्धन श्रृंगला। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री विल होस्ट G20 इन्वायरमेंट लीडर समिट 2021? तो जो इन्वायरमेंट लीडर समिट हुई है 2021 में ये किसने होस्ट की है? तो ये की है आपकी इटली ने होस्ट। Question number 69 is which country chaired the G20 Culture Ministers Meeting 2021? तो कल्चर मिनिस्टर मीटिंग 2021 जो G20 की हुई है यह कौन सी कंट्री ने चेयर की है? तो इसका आंसर है आपका इटली, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। Question number 70 is which country will preside over the World Cities Culture Forum 2021 Summit? तो जो वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम 2021 समिट हुई है तो ये कौन सी कंट्री ने प्रिसाइड की है? तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, दैट इज इंग्लैंड। क्वेश्चन नंबर 71 इज विच कंट्री हैज होस्टेड द ग्लोबल G20 हेल्थ समिट 2021? तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, दैट इज इटली। नाउ क्वेश्चन नंबर 72 इज हु हैज चेयर द ब्रिक्स टूरिज्म मिनिस्टर्स मीटिंग 2021? तो किन्होंने चेयर की है ये? आपके पास 4 ऑप्शन है, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज जी किशन रेड्डी। क्वेश्चन नंबर 73 इज वेयर वाज द ग्लोबल एजुकेशन समिट 2021 ऑर्गेनाइज्ड? तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन डी, दैट इज लंदन। क्वेश्चन नंबर 74 इज who has attended the meeting of governors of G20 Central Bank from India side? तो भारत की ओर से G20 सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स की बैठक में कौन शामिल हुआ है? तो कौन हुआ है? तो वे हुए हैं आपके फाइनेंस मिनिस्टर जो हैं आपकी निर्मला सीतारमन जी। तो इन्होंने भारत की तरफ से इन्होंने इस मीटिंग को अटेंड किया है। तो यहाँ पे ख़त्म होता है हमारा आज का सेशन।